नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के व्यक्तित्व। उसी टॉपिक को हम आज आगे बढ़ाते हुए आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोकुल भाई भट्ट। किसके बारे में पढ़ेंगे? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट है ये इससे एग्जाम में जो दो तीन बातें हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो वो दो तीन जो बातें हैं वो कौन कौन सी हैं, और इसी के साथ साथ हम और भी जो बातें हैं उनको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म है ये कब होता है, तो इनका जो जन्म है ये होता है 25 जनवरी 1898। और इनका जो जन्म है ये होता है सिरोही के अंदर। कहाँ होता है? सिरोही के अंदर इनका होता है जन्म। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है, तो ये बात एग्जाम में पूछ ली जाती है। राजस्थान का गांधी है वो किसी कहा जाता है? वो कहा जाता है गोकुल भाई भट्ट को। राजस्थान का गांधी है वो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में सिरोही प्रजामंडल की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है ये गोकुल भाई भट्ट के द्वारा 1939 में की गई थी। प्रजामंडल की स्थापना। और सिरोही प्रजामंडल है ये राजस्थान से बाहर स्थापित हुआ था। तो ये भी बात है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इसकी जो स्थापना है ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी मुंबई के अंदर। कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से प्रजामंडल हैं ये राजस्थान से बाहर स्थापित हुए थे। तो उसमें एक तो हो जाता है बीकानेर और दूसरा हो जाता है सिरोही। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना है ये 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। गोकुल भाई भट्ट ने मद यानी कि शराब के निषेध के लिए आमरण अनशन किया था। क्या किया था? आमरण अनशन रखा था। किसने? गोकुल भाई भट्ट ने। अगर हम इनसे संबंधित कुछ और बातें जाने कि गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। ये राजस्थान की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम क्या थे? अध्यक्ष थे। और 6 अक्टूबर 1986 को जयपुर में इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। कहाँ? जयपुर के अंदर इसका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे जय नारायण व्यास। किसके बारे में? जय नारायण व्यास। और इनसे भी एग्जाम में बहुत सारी बातें हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जय नारायण व्यास इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म है ये होता है 18 फरवरी 1899 में इनका जोधपुर में क्या होता है? जन्म होता है। जोधपुर में इसका क्या होता है? जन्म होता है। जय नारायण व्यास वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध आवाज उठाई थी। जय नारायण व्यास हैं, इन्होंने
शाही के विरुद्ध क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। और ये सामंतशाही के विरुद्ध आवाज उठाने वाले प्रथम क्या है? व्यक्ति हैं। आवाज उठाने वाले प्रथम क्या है? व्यक्ति है। प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध क्या उठाई थी? आवाज उठाई थी। जयनारायण व्यास, इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है जो इस प्रकार से हैं। इन्हें राजस्थान के लोक नायक, राजस्थान के लोक नायक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इन्हें शेर ए राजस्थान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयनारायण व्यास को लक्कड़ और फक्कड़ के नाम से भी जयनारायण व्यास को जाना जाता है। और जयनारायण व्यास को धुन के धनी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र वे व्यक्ति थे जो मनोनीत और निर्वाचित क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। यानी जयनारायण व्यास है वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, तो हो जाता है आपका हीरालाल शास्त्री। वहीं अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, वो हो जाते हैं टीकाराम पालीवाल। कौन हो जाते हैं? टीकाराम पालीवाल। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान के मनोनीत और निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन थे, तो वो हो जाते हैं जयनारायण व्यास। कौन हो जाते हैं? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास के द्वारा 1932 में ब्यावर से राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र जिसका नाम था आगी बाण पत्रिका, इसका क्या किया गया था? प्रकाशन किया गया था। कहां से वो किया गया था? ब्यावर से। और 1932 में प्रकाशन किया गया। इन्हीं के द्वारा मुंबई से अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जो मुंबई से किया गया था। जयनारायण व्यास, इनका 14 मार्च 1963 को इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। यानी कि इनका क्या हो जाता है? निधन, इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के नाम पर जोधपुर में एक विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है जिसका नाम है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय।
और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ये कहाँ है? ये है जोधपुर के अंदर। कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो ये थी महत्वपूर्ण बातें जो जयनारायण व्यास से संबंधित हैं और एग्जाम की दृष्टि से भी ये बातें हैं वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरे द्वारा की गई मेहनत में आपको कुछ फर्क लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।